स्वागत है साथियों। आज के दौर में हर व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना चाहता है। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है। हर बच्चा यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानना चाहता है। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या सर्वप्रथम 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर 50 अतिथियों ने हस्ताक्षर किए थे। 51वां सदस्य पोलैंड बना था। हम बताते हैं आपको, 192वां सदस्य मोंटेनेग्रो देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क डीसी में है। इसका भवन 17 एकड़ पर 39 मंजिल का बना हुआ है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता रहता है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहां महासभा की प्रथम बैठक 1952 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है हल्की नीली, उस पर श्वेत रंग संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून को वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं। इनके बीच में विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य भाषाएं चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को कोटि धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हिंदी में की भी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के बनवाने के लिए प्रयत्न किया। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका का परसेंटेज है 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूनाइटेड किंगडम 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10%, भारत 10.341% दान संयुक्त राष्ट्र संघ को करते हैं। साथियों, 5 वीटो पावर देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। पूरी दुनिया पर हम लोग दबाव डाल रहे हैं चाइना के खिलाफ। चाइना का 14 देशों से संपर्क बना हुआ है। सभी से
विवाद होता रहता है। चाइना को वीटो पावर दिलाने में भारतवर्ष की अहम भूमिका थी। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। हिंदी चीनी भाई 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 कह करके क्या हुआ उसका इतिहास पर हम कम से कम 10 घंटा बोलना पड़ेगा। साथियों, आज भूमंडलीकरण के दौर में हम लोग इंडिया को वीटो पावर दिलाने के पक्ष में हैं। पूरी दुनिया दबाव बनाई हुई है। चाइना और पाकिस्तान दो ही दोस्त हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय नीदरलैंड में हेग में बना हुआ है। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई। हम बतला दें साथियों आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय का संविधान है, 5 अध्याय है, 70 अनुच्छेद हैं। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इनकी नियुक्ति का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। बेनगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलबीर सिंह भंडारी हिंदुस्तान के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जज के रूप में रहे हैं। मोटे तौर पर हम बता दें आपको कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशिष्ट अभिकरण और संगठन है जो दुनिया में आपको सुविधाएं विभिन्न माध्यमों से दे रहा है। IAS PCS के विद्यार्थी ध्यान से सुने। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 1865 में स्थापना हुई। जिनेवा में इसका कार्यालय है। दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका कार्य है। सार्वभौम डाक संघ UPU 9 अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना हुई। इसकी कार्यालय बर्न में है, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ संचार बढ़ाने के लिए लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कहते हैं ILO 11 अक्टूबर 1919 को स्थापना हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका कार्यालय है। श्रमिकों की स्थिति पर यह काम करती है। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में इसकी स्थापना की गई। मैड्रिड स्पेन का शहर है, वहां पर इसका कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना की गई। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने पर कार्य होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य संगठन FAO 16 अप्रैल, माफ करिएगा साथियों, 16 अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना की गई। रोम में इसका कार्यालय है। विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर पर सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन IMF 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। वाशिंगटन DC में इसका कार्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की में है। सदस्य देशों में कैसे विनिमय होगा, क्या होगा, सारा ये बताता है। संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन UNODO
UNIDO। इसका नवंबर 1966 में स्थापना हुई। वियना ऑस्ट्रिया शहर में इसका कार्यालय है। विश्व भर के लोगों को समृद्धि, आर्थिक मजबूती, जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य है। बौद्धिक संगठन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में बना। जिनेवा में इसका कार्यालय है। स्विट्जरलैंड में बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना और बौद्धिक संपदा के संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD 13 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई। रोम इटली का राजधानी है। विकासशील देशों में उन्नत खाद्यान्न को पोषाहार जुटाने में मदद करता है। ये विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा में इसका कार्यालय है, स्विट्जरलैंड में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई। वियना में इसके कार्यालय है। यह भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणित करना है प्रावधानों को कि प्रतिबंध लगे परमाणु संयंत्रों पर। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 19 अप्रैल 1997 हेग, नीदरलैंड में इसका कार्यालय है। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग के सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण पर प्रयोग को रोकना है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। वाशिंगटन DC में इसका कार्यालय साथियों। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी में, यहीं पर इसका कार्यालय है साथियों। हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन बटा 17 मार्च 1948 को इसका कार्यालय लंदन में है। नौ परिवहन पर यह कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान WMO 1951 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा में इसका कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई। वियना में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यालय बनाया गया। हम बता दें साथियों कि 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। हम सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पर जो भारत सरकार की कूटनीति चल रही है, विश्व स्तर पर चीन और पाकिस्तान को छोड़कर विश्व गुरु भारतवर्ष बन चुका है। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी भी ने कहा, और हम लोग विश्व स्तर पर जो जहां है, इस देश को जनसंख्या विस्फोट से बचाए। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, अहम ब्रह्मास्मि, हम विश्व शांति को चाहने वाले लोग हमारे पूर्वज थे और हैं। आइए जो जहां है पौधारोपण करें, जो जहां है पशु पक्षियों को बचाए, जो जहां है इस देश को बचाए। हमारी सोच विश्व स्तरीय हो, इस पर कार्य करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे साथियों अपने सभी बात श्रोताओं को
इस तरह की वीडियो आप सुनते रहिएगा, कमेंट्स करिएगा, विचार करिएगा। हम आपको इस तरह की नई नई वीडियो देते रहेंगे और इस देश को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।